देश को 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है और इस राष्ट्रपति के रूप में महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उनको शपथ दिलाई गई। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश एन रमन्ना ने उनको शपथ दिलाई और इस शपथ समारोह में द्रौपदी मुर्मू जी ने देश को संबोधित किया, जहां नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार, कैबिनेट और विपक्ष के नेता उपस्थित थे। ऐसे अवसर पर द्रौपदी मुर्मू जी ने जो अपना भाषण दिया, बहुत ही मार्मिक और अपने हृदय की गहराइयों से उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि मैं वो महिला हूं जो अपने गांव से ऐसे इंटीरियर क्षेत्र में थी कि कॉलेज पढ़ने के लिए जाने वाली पहली लड़की थी। ऐसे माहौल में, ऐसे अभाव में पढ़ी लिखी निगम पार्षद से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाली आज देश के राष्ट्रपति बनी है, ये किसी सपने से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आज़ादी का 50वां वर्ष मनाया जा रहा था, 50 वर्ष आज़ादी को हुए थे, उस समय मैंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। आज 75वां वर्ष मना रहे हैं, यानी मात्र 25 साल में मैं एक निगम पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक की यात्रा पूरी कर चुकी हूं। यह केवल भारत के लोकतंत्र की ताकत से हो चुका है। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे राष्ट्रपति बनने के लिए मेरी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है और ये गरीब की उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि मेरी इसमें व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यानी वो बताना चाहती हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कोई बहुत ऐसे घराने से नहीं आता कि वो राजनीतिक घराने से हैं, पीछे से दादा परदादा, कोई पति, कोई उनके ससुराल वाले बहुत नाम वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं और राजनीतिक कैरियर था पहला। नहीं, उन्होंने बताया कि मात्र 25 साल पहले राजनीतिक कैरियर शुरू किया और वो भी बहुत छोटे स्तर से, निगम पार्षद, और उसके बाद होते 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 आज राष्ट्रपति। आज आप ये देखिए कि उनके बनने के बाद जो देश के आदिवासी हैं उनके अंदर जितनी खुशी है, इसको आप आकलन नहीं कर सकते। हमारे देश में जो आदिवासी समाज है उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और जो ये राष्ट्रपति मुर्मू हैं, ये जिस समाज से आती हैं, ये संथाल समाज से आती हैं। संथाल समाज हमारे यहाँ जो आदिवासी हैं उसमें तीसरे नंबर पर आते हैं। जो सबसे बड़े हमारे यहाँ समूह है आदिवासियों के, जो वर्ग है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो भील लोग आते हैं, भील समुदाय, उसके बाद गोंड समुदाय और तीसरा ये संताल समुदाय, सबसे बड़ा तीसरा समुदाय है। और ये आज के लगभग 4000 वर्ष पहले, ये बताते हैं कि 4000 वर्ष पूर्व उड़ीसा के तट पर विदेश से आए थे और यानी कि यहाँ से यात्रा शुरू हुई और उसके बाद जंगलों में रहने वाले लोग धीरे धीरे इस देश में रहे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू उनमें से ऐसी बनी कि जो पढ़ लिख गई और उसके बाद अपने ही समाज की सेवा में जुटी रही। इन्होंने कई बार ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो इनके क्षेत्रीय लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनकी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए, उनके जो कल्चर हैं उनको सुरक्षित करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। और इन्होंने, आपको बता दें, ये कई बार किया है। जब ये राज्यपाल थी तो राज्यपाल जो होता है वो राज्यपाल झारखंड के अंदर, जब ये राज्यपाल थी तो जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जो राज्य का राज्यपाल होता है वो कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति को ये शक्तियां हैं कि वो किसी कुल जो चांसलर है, वाइस चांसलर है, उनकी नियुक्ति में उसका हस्तक्षेप हो सकता है और उनको विश्वविद्यालय को देखना होता है। तो झारखंड में जब ये राज्यपाल थी और जितने भी ये डिग्री कॉलेज है उनकी पदेन कुलाधिपति थी, तो उस समय इन्होंने जो विश्वविद्यालय में जो रिक्त पद पड़े थे सालों से, उस पर नियुक्तियां की और जो वहां कुछ विवाद थे उन विवादों को निपटारा करने के लिए इन्होंने लोक अदालतों का गठन किया और लोक अदालत के जरिए इन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में 5000 मामलों को निपटाया। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से एक काम करने की लगन हो तो बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। लंबित पड़े हुए थे सालों से मामले, किसी का प्रमोशन का मामला है, किसी का ट्रांसफ़र का मामला है, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन राज्यपाल जी को जब ये पता लगता है कि मैं राज्यपाल के साथ साथ मेरी ये शक्तियाँ हैं कि मैं पदेन कुलाधिपति हूँ विश्वविद्यालयों की, और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने ये काम किया। तो आपको बताएं, ये जो आदिवासी हैं जिनको हम शायद पूरे देशवासी
इग्नोर करते हैं, कभी उनके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। और अगर कहीं चित्र देख लेंगे तो हमको लगेगा बस ये जंगल में रहने वाले वो लोग हैं जिनके पास ना कपड़े हैं ना खाने की सेंस है, और ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग हैं, हम समझ नहीं सकते। आज के समय में हमको जानना चाहिए कि जो हमारी 1857 की अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति हुई थी देश के अंदर, जो मंगल पांडे जी ने की थी, उसके पहले 1855 में हमारे देश के जो आदिवासी समाज है उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ क्रांति की थी और उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। उस समय आपको बता दें ये संथाली लोगों ने हूल किया था, हूल बोलते हैं ये विद्रोह को, और अंग्रेजों के खिलाफ दो ऐसे नेता थे संथाली समाज के, सिद्धू और कानू। इन्होंने 400 गांव के साथ मिलकर आदिवासी क्षेत्र में, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे कई क्षेत्रों के 400 गांव के मुखियाओं से अंदर कांटेक्ट किया और एक साथ 50,000 आदिवासियों ने, जो अपने परंपरागत इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, क्या परंपरागत होता है, भाले, तीर, कमान, इनको लेकर के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। लेकिन आप जानते हैं कि अंग्रेजों के पास बंदूकें होती थी और उनके पास बड़ी बड़ी तलवारें होती थी। आदिवासियों के पास अपने परंपरागत अस्त्र शस्त्र थे। इसके कारण से वो क्रांति जो करना चाहते थे और अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से, देश से खदेड़ देना चाहते थे, एकजुट ना होने के कारण, और बाकी देश ने इनका साथ नहीं दिया था क्योंकि एकजुटता नहीं थी, संचार के माध्यम भी उस समय नहीं थे, और ये ज़्यादातर जंगलों से बाहर आदिवासी जो हैं जाते नहीं थे। और इसके कारण अंग्रेजों ने, जो सिद्धू और कान्हू थे आदिवासियों के नेता संथाल जाति के, उनको पकड़कर पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी थी। 20,000 आदिवासियों ने अपनी उस समय वीर गति को प्राप्त हुए थे, यानी अपनी शहादत दी थी। हम भूल गए, लेकिन देश को याद दिलाने के लिए आज जो ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको राष्ट्रपति दिए हैं, ये इसीलिए दिए हैं कि आदिवासियों के बारे में आज आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो जानेंगे कि हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे लिए क्या कुछ आदिवासी लोगों ने किया है, जिनको हम जनजाति बोलते हैं। लोगों ने देश की आज़ादी के बाद इनको आदिवासी नाम दिया, हालांकि इनका सही नाम बनवासी है, क्योंकि बनों में रहने वाले वासी, ये बनवासी हैं। आदिवासी कहकर कुछ अंग्रेजों ने इनको भड़काने की कोशिश की थी, इनको नक्सलियों ने भड़काने की कोशिश की, और नक्सलियों ने इनको माइंड वॉश करके हथियार पकड़ाया और हमारी देश के विरुद्ध इनका इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। जो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनका एक रहस्य, एक सच ये भी है कि उन्होंने वो जो आदिवासी क्षेत्रों में घुस कर के, मिशनरियों ने घुसपैठ करके, वो जो वामपंथी हैं उन्होंने, नक्सलियों ने इनके अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, उनको काउंटर किया, लोगों को समझाया, और अपनी देश की जो हमारी मेन स्ट्रीम है उससे जोड़ के रखने में द्रौपदी मुर्मू का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी से आपको बताऊं कि इनका राष्ट्रपति बनना शायद इस विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा था, और इसीलिए आप देखें कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश का गौरव है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अभियान चलाया, जिस तरह से इनका विरोध किया, ये बता रहा है कि उनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो नक्सली हैं, जो वनवासी क्षेत्रों में वनवासियों को ब्रेन वॉश करके और देश के विरुद्ध लड़ाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको दिक्कत हुई तो हुई, लेकिन उनके साथ जो राजनीतिक दल कंधे से कंधा मिलाकर द्रौपदी मुर्मू का विरोध कर रहे थे और उनको हराने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझना चाहिए कि ये देश अब बदल रहा है। अब देश में परिवारवाद ये नहीं चलेगा, अब आपकी डिग्रियां भी नहीं चलेंगी। जो इनके साथ में, इनके सामने विपक्ष ने कैंडिडेट खड़ा किया, बेशक डिग्रियां उनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू एक सच्ची देशभक्त हैं और ऐसे परिवार से आती हैं, ऐसे समुदाय से आती हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी ने तो समाज के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है। और अब ये उन्होंने
अपना जो शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन उन्होंने बता दिया कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए स्पेशली बहुत कुछ करने जा रही हैं। तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि पहली बार ऐसे जनजातीय क्षेत्र की कोई महिला राष्ट्रपति के रूप में बनी है, इतनी सरलता और सहजता। और अंत में आपको एक और बात बता दूं कि ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये शंकर भगवान की अनन्य भक्त हैं और शायद वो शंकर भगवान का ही साक्षात इनको आशीर्वाद मिला कि आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ और श्रावण मास की शुरुआत में ही ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। तो शंकर भगवान का आशीर्वाद है और जो शंकर भोले की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो भोले तुरंत उनको उसका फल देते हैं। द्रौपदी मुर्मू से बढ़िया उदाहरण इस शिव भक्ति का और कोई देखने को नहीं मिलता। वंदे मातरम।